तो आज हम विष्णु सहस्त्र नाम के एक बहुत ही गहरे नाम पर बात करने वाले हैं, भूतभृत। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इस एक नाम के पीछे छिपे पूरे ब्रह्मांड के दर्शन को एक तरह से खोल कर रख देते हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे ये छोटा सा एक शब्द पालन पोषण, व्यवस्था और संतुलन की इतनी बड़ी सोच को अपने अंदर समेटे हुए हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस सोच की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। और सहस्त्र नाम में हर नाम सिर्फ एक टाइटल नहीं है, वो अपने आप में एक पूरा दर्शन है। भूतभृत छठा नाम है और ये सृष्टि में ईश्वर की सबसे क्या कहते हैं बुनियादी भूमिकाओं में से एक को दिखाता है। वो जो पालता है, जो सहारा देता है, ये सिर्फ एक काम नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व का आधार है। तो सबसे पहले इस नाम को ही समझने की कोशिश करते हैं। भूतभृत। इसमें जो भूत शब्द है उसे सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में शायद आत्माएं या प्रेत आते हैं। बिल्कुल। लेकिन जाहिर है यहाँ इसका मतलब वो नहीं है। नहीं। स्रोत इस शब्द को कैसे समझाते हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि यहीं से सारी बात शुरू होती है। आम भाषा में भूत का मतलब वो बदल गया है, लेकिन संस्कृत में भू धातु का अर्थ होता है होना या अस्तित्व में आना। तो भूत का मतलब है वो सब कुछ जो अस्तित्व में है। अच्छा, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स। एग्जैक्टली। इसमें सिर्फ जीवित प्राणी नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा बुनियादी चीजें शामिल हैं। ज्यादा बुनियादी चीजें जैसे कि पंच महाभूत, जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। स्रोत बताते हैं कि भूत भृत का अर्थ है सभी प्राणियों और इन पंच महाभूतों का भरण पोषण करने वाला। अच्छा, तो ये पंच महाभूत मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। मतलब भगवान सिर्फ उस घर को नहीं संभाल रहे जो बना है, बल्कि उन ईंट, सीमेंट, पानी को भी संभाल रहे हैं। क्या बात है। ये तो जिम्मेदारी का एक बिल्कुल अलग ही स्तर है। आपने बहुत सही पकड़ा। इसे ऐसे समझिए कि कोई चित्रकार सिर्फ अपनी बनाई हुई पेंटिंग की ही देखभाल नहीं कर रहा, बल्कि उस कैनवस को भी संभाल रहा है जिस पर वो पेंटिंग बनी है। अगर कैनवस ही फट जाए तो पेंटिंग का क्या होगा? भूतभृत का असली मतलब यही है, वो फाउंडेशनल सपोर्ट, उस बुनियादी सहारे को बनाए रखना। भगवान न केवल अपनी बनाई रचना को बल्कि रचना के मूल तत्वों को भी धारण करते हैं, उनका पोषण करते हैं। तो अगर विष्णु इन मूल तत्वों को भी सहारा दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ चीजों को नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम को भी चला रहे हैं जिससे ये चीजें बनती और चलती हैं। क्या हमारे स्रोत इस सिस्टम या व्यवस्था के बारे में कुछ और बताते हैं? हाँ, और यहीं से बात और गहरी हो जाती है। स्रोत हमें रितम की अवधारणा की ओर ले जाते हैं। ये वेदों का एक बहुत शक्तिशाली विचार है। रितम का मतलब है वो ब्रह्मांडीय नियम, वो कॉस्मिक ऑर्डर या रिदम जिसके हिसाब से सब कुछ चलता है। अच्छा। सूरज का रोज सुबह उगना, ग्रहों का अपनी अपनी कक्षा में घूमना, मौसमों का बदलना, ये सब कुछ रितम का हिस्सा है। विष्णु को इसी व्यवस्था का संरक्षक माना गया है। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि ब्रह्मांड का ये संगीत बेसुरे ना हो। ये विचार कि सूर्य और हवा भी एक अनुशासन में बंधे हैं, ये बहुत शक्तिशाली है। क्या हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में कहीं इसका जिक्र मिलता है कि ये प्राकृतिक शक्तियां भी किसी चीज के भय या सम्मान में काम करती हैं? बिल्कुल मिलता है। उपनिषदों में एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में भी है। भीषास्माद्वातः पवते भीषो देति सूर्यः। भीषास्माद, इसका क्या मतलब हुआ? भीषा शब्द सुनने में भय जैसा लग रहा है। इसका शाब्दिक अर्थ यही है, उन्हीं के भय से वायु बहती है, उन्हीं के भय से सूर्य उदय होता है। लेकिन यहाँ भय का मतलब डर से कांपना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है एक गहरा सम्मान, एक अनुशासन, एक जागरूकता की एक बड़ी शक्ति है जो सब कुछ देख रही है। ये श्लोक बताता है कि वायु और सूर्य जैसी अजीम ताकतें भी मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकती। वे भी उसी ईश्वरीय विधान, उसी रितम का पालन करने के लिए बंधी हुई हैं। वाह। तो जिसे हम आज लॉज ऑफ फिजिक्स या प्रकृति के नियम कहते हैं, दर्शन उसे एक दिव्य इच्छा या व्यवस्था के रूप में देख रहा है। इसी बात से मुझे सुदर्शन चक्र का ख्याल आता है। स्रोत उसे भी इसी संदर्भ में रखते हैं। लेकिन एक मिनट, आम धारणा तो यही है कि चक्र दुश्मनों का सिर काटने के लिए है, एक विनाशकारी अस्त्र। ये पालन पोषण और व्यवस्था से कैसे जुड़ गया? ये एक शानदार सवाल है और ज्यादातर कथाओं में उसे इसी विनाशकारी रूप में ही दिखाया जाता है। लेकिन स्रोत हमें उसके गूढ़
यानी सिंबॉलिक अर्थ को देखने के लिए कहते हैं। सुदर्शन का मतलब ही है शुभ दृष्टि या सही दृष्टि। प्रतीकात्मक रूप से सुदर्शन चक्र सिर्फ शत्रुओं का संहार करने वाला हथियार नहीं है, बल्कि वह अस्तित्व को बनाए रखने वाले इसी ब्रह्मांडीय चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। मैं यहाँ थोड़ा उलझ रहा हूँ। जो चीज संहार के लिए जानी जाती है वो पालन का प्रतीक कैसे हो सकती है? क्या स्रोत इस विरोधाभास को समझाते हैं कि ये दोनों विचार एक साथ कैसे सच हो सकते हैं? वे बिल्कुल समझाते हैं, और यहीं पर इसकी खूबसूरती है। स्रोत बताते हैं कि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कभी कभी अव्यवस्था को हटाना जरूरी होता है। जब कोई असुर या कोई शक्ति ब्रह्मांड के संतुलन यानी रिथम को बिगाड़ने की कोशिश करती है, तो उस नकारात्मक शक्ति का विनाश करना असल में व्यवस्था का संरक्षण ही है। सही। तो सुदर्शन चक्र का चलना धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो केओस को हटाकर ऑर्डर को री-एस्टैब्लिश करता है। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा हो गया जैसे एक माली बगीचे को सुंदर बनाए रखने के लिए जंगली घास फूस को उखाड़ फेंकता है। उसका घास उखाड़ना विनाश जैसा लग सकता है, लेकिन उसका असली मकसद बगीचे का पोषण और संरक्षण है। सटीक उदाहरण है। सुदर्शन चक्र का चलना उस ब्रह्मांडीय गति का प्रतीक है जो संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। ये सृष्टि, स्थिति यानी पालन और प्रलय के निरंतर चक्र का प्रतीक है। अगर सब कुछ स्थिर हो जाए तो व्यवस्था ढह जाएगी। इसलिए विष्णु के हाथ में वो चक्र इस बात का आश्वासन है कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था सक्रिय भी है और संरक्षित भी है। ये विनाश के माध्यम से संरक्षण का एक उत्तम प्रतीक है। ठीक है, तो हमने एक विशाल ब्रह्मांडीय व्यवस्था की बात की जिसे भूत भृत बनाए रखते हैं, लेकिन ये सब तो बहुत बड़े स्तर की बातें हो गई। ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? हम इस पालन पोषण को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे अनुभव करते हैं? स्रोत इसे भगवद गीता से जोड़ते हैं, जो शायद इस विचार को हमारे और करीब ले आएगा। हाँ, और यही भारतीय दर्शन की खूबी है। वो कभी भी सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट ब्रह्मांडीय अवधारणाओं में नहीं खो जाता। वो हमेशा उसे व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ता है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि वो हर उस चीज में मौजूद है जो पोषण देती है। स्रोत उनके शब्दों को उद्धृत करते हैं, मैं सूर्य का प्रकाश हूँ, पृथ्वी की उर्वरता हूँ, पौधों में बढ़ने की शक्ति हूँ, भोजन में स्वाद और पोषण हूँ और अग्नि में गर्मी हूँ। एक मिनट रुकें। स्रोत में एक और बात कही गई है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। वे सिर्फ पोषण देने वाली चीजें ही नहीं हैं, बल्कि वे भोक्ता यानी खाने वाला या अनुभव करने वाला भी हैं। ये तो पूरी बात को ही पलट देता है। बिल्कुल, और ये इस विचार को एक नया आयाम देता है। इसका मतलब है कि पोषण देने की प्रक्रिया जैसे सूर्य की रोशनी या भोजन, और पोषण ग्रहण करने की प्रक्रिया जैसे हमारा भोजन करना, इन दोनों में वही एक दिव्य चेतना काम कर रही है। ऊर्जा देने वाला और ऊर्जा लेने वाला दोनों उसी एक स्रोत का हिस्सा हैं। ये एक कंप्लीट सर्किट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम भोजन करते हैं तो सिर्फ हम भोजन नहीं कर रहे होते। उस भोजन को पचाने की जो आग हमारे पेट में है, मतलब जठराग्नि, और उस भोजन को ग्रहण करने वाले हम, दोनों में उसी भूत भृत का अंश है। ये तो खाने जैसी साधारण क्रिया को भी एक यज्ञ बना देता है। एकदम सही। ये हमें व्याप्नोति इति विष्णु के अवधारणा तक ले जाता है, यानी जो हर चीज में व्याप्त है वही विष्णु है। विचार ये है कि ईश्वर हमारे शरीर, मन और ब्रह्मांड के हर काम की अध्यक्षता करते हैं और उसका पोषण करते हैं। हमारी हर सांस, दिल की हर धड़कन, भोजन का पचना, ये सब छोटी छोटी क्रियाएं भी उसी बड़ी ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा है जिसे भूत भृत बनाए रखते हैं। ये संतुलन का विचार बार बार सामने आ रहा है, और जब भी हम भारतीय दर्शन में संतुलन की बात करते हैं तो त्रिगुण, सत्व, रजस और तमस का जिक्र जरूर आता है। क्या स्रोत भूत भृत को इन गुणों से भी जोड़ते हैं? हाँ, और ये कनेक्शन विष्णु की भूमिका को एक बड़े कॉस्मिक ड्रामा में स्थापित करता है। स्रोत बताते हैं कि ईश्वर के अलग अलग पहलू इन तीन मौलिक गुणों से जुड़े हुए हैं। कैसे? इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, भूतकृत यानी निर्माता का पहलू जिसे हम ब्रह्मा से जोड़ते हैं, वो राजसिक गुण से जुड़ा है। राजस का मतलब है क्रिया, जुनून, गति, पैशन। कुछ भी नया बनाने के लिए एक एक्टिव क्रिएटिव एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, ये समझ आता है। और संहार का पहलू? रुद्र यानी संहारकर्ता का पहलू तामसिक गुण से जुड़ा है। तामस का अर्थ है जड़ता,
अंधकार, विघटन। जब सृष्टि को वापस अपने मूल में समेटा जाता है तो वो एक तामसिक क्रिया है। तो फिर भूत भृत कहाँ फिट होता है? जाहिर है वो सत्व होगा, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या सत्व बाकी दोनों से बेहतर है? यहाँ बेहतर या बदतर का सवाल नहीं है, यहाँ भूमिका का सवाल है। भूत भृत यानी पालनकर्ता का पहलू सात्विक प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा। सत्व का अर्थ है पवित्रता, सद्भाव, संतुलन, प्रकाश। हाँ। यह वो शक्ति है जो निर्माण के राजसिक आवेग और विनाश की तमसिक जड़ता के बीच एक हार्मनी, एक संतुलन बनाती है। अच्छा। एक तरफ बनाने की ऊर्जा है, दूसरी तरफ समेटने की, और बीच में भूत भृत यानी विष्णु है जो उस बनी हुई चीज को संभालते हैं, उसे पोषित करते हैं और उसमें सद्भाव बनाए रखते हैं। तो विष्णु की भूमिका इन दोनों के बीच बैलेंस बनाने की है। वो एक तरह से कॉस्मिक बैलेंसर हैं। बिल्कुल। यह दिखाता है कि पालन पोषण कोई पैसिव एक्टिविटी नहीं है। ये नहीं कि एक बार कुछ बना दिया और छोड़ दिया। यह एक बहुत ही सक्रिय और सचेत प्रयास है जिसमें संतुलन साधना पड़ता है। ये राजसिक जुनून और तामसिक अंधकार के बीच एक सामंजस्यपूर्ण मध्य मार्ग है। इसीलिए सात्विक गुण को सबसे शुद्ध माना जाता है, क्योंकि वो संतुलन की अवस्था है, केओस की नहीं। तो अगर हम पूरी चर्चा को एक साथ देखें, हमने भूत भृत के शाब्दिक अर्थ से शुरुआत की, यानी सभी का पोषण करने वाला। फिर हमने देखा कि ये सिर्फ प्राणियों का नहीं बल्कि पंच महाभूतों का भी पोषण है। फिर हम ब्रह्मांडीय व्यवस्था या रितम पर आए, जहां सुदर्शन चक्र भी विनाश से ज्यादा व्यवस्था का प्रतीक बन गया। और फिर गीता के जरिए हम इसे अपने रोज के खाने तक ले आए। और आखिर में इसे त्रिगुणों में संतुलन की सात्विक शक्ति के रूप में समझा। हाँ। और इसका निचोड़ यही है कि भूत भृत सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि पालन पोषण का एक पूरा दर्शन है। बिल्कुल। ये एक ऐसी दिव्य उपस्थिति की ओर इशारा करता है जो आसमान में सूरज की रोशनी से लेकर हमारी थाली में मौजूद भोजन के पोषण तक हर चीज को धारण करती है और उसे पोषित करती है। ये हमें याद दिलाता है कि हम एक ऐसी व्यवस्था में जी रहे हैं जो रैंडम या केओटिक नहीं है, बल्कि उसे लगातार सहारा दिया जा रहा है, उसे पोषित किया जा रहा है। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्त्रोत में जो ये बात कही गई कि पालन करने वाले विष्णु ही भोक्ता यानी भोजन करने वाले भी हैं, वो बहुत गहरी है। इसका मतलब है कि सिर्फ देना ही नहीं बल्कि लेना भी एक दिव्य क्रिया है। तो सोचने के लिए सवाल ये है, अगर पोषण देने की क्रिया और पोषण ग्रहण करने की क्रिया दोनों में वो एक ही दिव्य चेतना मौजूद है, तो ये हमारे भोजन, हमारे उपभोग और हमारे संसाधनों से जुड़े हमारे अपने नजरिए को कैसे बदल सकता है। शायद अगली बार जब हम भोजन करें तो हम सिर्फ खाने वाले ना हों बल्कि उस पूरे चक्र के प्रति ज्यादा जागरूक और आभारी हों जिसका हम हिस्सा हैं।